ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कठोपनिषद तृतीय वल्ली श्लोक संख्या 9। श्लोक है विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान नरः सो अध्वनं परम आपनोति तद विष्णुः परमं पदम। कहा जा रहा है कि जिस मनुष्य का बुद्धि विज्ञानवान है, यानी जिसका सारथी विज्ञानवान है और लगाम को, मनोरूपी लगाम को उसने अच्छे से साधे हुआ है, तो वह व्यक्ति परम पद को प्राप्त कर लेता है, विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। सबसे पहला आरंभ कहाँ से हुआ था? आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव चा। यहाँ से प्रसंग आरंभ हुआ था। बताया गया था कि कौन कौन क्या क्या है। शरीर को रथ बताया गया था, सारथी को बुद्धि बताया गया था, लगाम को मन बताया गया था, घोड़ों को इंद्रियां बताया गया था और जो रथ का स्वामी है उसे जीवात्मा कहा गया था। फिर आगे ये बताया गया कि कौन लक्ष्य पर पहुंचता है और कौन लक्ष्य पर नहीं पहुंचता। यदि मन चंचल होगा तो क्या स्थिति निर्मित होगी और यदि बुद्धि में विकृति आएगी तो क्या स्थिति उत्पन्न होगी। यहाँ पर मूल बात कही जा रही है कि विज्ञान सारथी यस्तु, जिसका जो सारथी है वो विज्ञानवान होगा और मनः प्रग्रहवान, अच्छी प्रकार से लगाम को जिसने थाम रखा होगा, वो नर अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, यानी विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेगा। अब इसके भावों को समझने का प्रयास करें। आप लोग यात्राएं करते हैं। यात्राएं किस आधार पर करते हैं? आप कार में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, प्लेन में बैठते हैं, आप बैठ जाते हैं। किसके भरोसे बैठते हैं? सारथी के भरोसे, ड्राइवर के भरोसे। ड्राइवर की बुद्धि जितनी होगी वो उस बुद्धि के अनुसार आपको यात्राएं कराएगा। सामान्य बुद्धि वाला ड्राइवर होगा तो वो उस प्रकार से गाड़ी चलाएगा और विशेष बुद्धि वाला होगा तो वो उस प्रकार से गाड़ी चलाएगा। दोनों गाड़ी चलाते हैं। सामान्य बुद्धि वाला ड्राइवर भी गाड़ी चला रहा है और विशेष बुद्धि वाला भी ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, लेकिन अंतर क्या देखा जाता है? समझ में। समझदारी किसकी अधिक है? तो जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, मुख्य व्यक्ति होते हैं, वो सामान्य ड्राइवर को सारथी नहीं बनाते। जो वेल एजुकेटेड होता है, बहुत ट्रेंड होता है, बहुत शार्प होता है, उसको अपना ड्राइवर बनाते हैं। क्योंकि सारथी जितना शार्प होगा, बुद्धिजीवी होगा, वेल ट्रेंड होगा, यात्राएं उतनी सुखद होंगी, उतनी सरल होंगी। और डिपेंड करता है कि यात्रा कैसी है। अगर आप तीर्थ यात्रा पर जाओ, चारों धाम की यात्रा पर जाओ, तो वो यात्राएं सरल हैं या कठिन हैं? यात्राएं कठिन हैं। बहुत उबड़ खाबड़ रास्ते आते हैं, अलग अलग प्रांतों से होकर के गुजरना होता है। तो यदि वो सारथी, वो ड्राइवर उस क्षेत्र का जानकार ना हो
और कैसी परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करना है वो नहीं जानता होगा, तो बताओ वो आपको ठीक से यात्रा करा पाएगा? नहीं करा सकता। अच्छा, बहुत बड़े जीवन संग्राम की यात्रा करने के लिए कौन चला था? अर्जुन चला था। और यदि उसका ड्राइवर, उसका सारथी कृष्ण ना होते तो बताओ वो उस जीवन संग्राम से पार हो पाता? उस संग्राम रूपी यात्रा से वो पार हो पाता? नहीं हो पाता। तो सारथी का मुख्य होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारथी बहुत इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, बुद्धिजीवी होना चाहिए, वीर होना चाहिए, उत्साही होना चाहिए और अलर्ट मूड पर रहे, खतरे को भांप करके चले। तो जितना सारथी तेजस्वी होगा, ओजस्वी होगा, वीर होगा, यात्राएं आपकी उतनी सुरक्षित रहेंगी। ठीक है। दूसरा क्या होता है? स्टीयरिंग, लगाम। लगाम क्या है कि बुद्धि अच्छा है यानी सारथी अच्छा है यानी आपका ड्राइवर अच्छा है, लेकिन आपकी स्टीयरिंग खराब है, पावर ब्रेक नहीं है, तो वो अगर ठीक नहीं है तो बताओ वो बुद्धिजीवी क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता। तो किसकी भी आवश्यकता है कि पावर स्टीयरिंग हो, स्टीयरिंग बहुत अच्छी हो, गाड़ी की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हों, यानी लगाम भी अच्छी हो। अब रथी तो बहुत अच्छा है, रथी बहुत अच्छा है, रथ पर बैठा हुआ है ड्राइवर सीट पर, लेकिन जो दो रस्सी हैं जिसको लगाम कहा गया है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, इस प्रकार से उसका होता है। तो लेफ्ट साइड के घोड़ों के लिए और राइट साइड के घोड़ों को वो जोड़े रखती है। यदि वो लगाम कमज़ोर धागे की हो, कमज़ोर रस्सी हो और सारथी बुद्धिमान हो, तो बताइए वो लगाम काम करेगी? वो लगाम काम नहीं करेगी। वो कभी भी लगाम टूट सकती है, ढीली हो सकती है, खराब हो सकती है, और उससे क्या होगा? आपके मार्ग के भटकने की संभावनाएं बनी रह सकती हैं। अब और आप समझिए, लोग ये मानते हैं कि अच्छे रास्ते पर जाने के लिए तो बुद्धि की आवश्यकता है, इसलिए वो लोग बुद्धि के उपासक हो जाते हैं, ज्ञान मार्गी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आत्मा किसके माध्यम से जाएगा? बुद्धि के माध्यम से। बुद्धि का क्या धर्म है? अध्यवसायो बुद्धि। बुद्धि जो है सत्वगुणी होती है और उसका धर्म होता है निश्चय कराना, निर्णय कराना। तो हम तो बुद्धि की उपासना करेंगे, अर्थात ज्ञान की उपासना करेंगे। तो वो ज्ञान प्राप्त करने में लग गया, लेकिन उसने कर्म करना नहीं सीखा, यानी मनोनियंत्रण करना नहीं सीखा। तो ज्ञान तो उसने पर्याप्त बना कर लिया, लेकिन उसने कर्म नहीं किया, मनोनियंत्रण नहीं किया। तो बताइए उसका कार्य सफल हो सकता है? यानी व्यक्ति के पास योजनाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी प्लान हैं, बहुत अच्छे सूत्र उसके पास हैं, लेकिन तंत्र उसके पास नहीं है। व्यक्ति के पास मंत्र अच्छा है, लेकिन मंत्र को सार्थक करने के लिए तंत्र नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, साधन नहीं है। तो बताओ उसका मंत्र सफल रहेगा क्या? मंत्र उसका कभी सफल नहीं रहेगा। और ऐसे ही किसी के पास तंत्र बहुत अच्छा हो, साधन बहुत अच्छा हो, लेकिन साधनों का किस प्रकार से उपयोग करना है ऐसा मंत्र ना हो, ऐसी बुद्धि ना हो, तो वो साधन कैसे हैं? निरर्थक हैं। तो लोग क्या करते हैं? लोग मानते हैं कि आत्मा का जो साधन है, निकटतम सहयोगी है, वो है बुद्धि। तो हम बुद्धि को शुद्ध करने का प्रयास करें, यानी हम ज्ञान मार्गी बन जाएं। ज्ञान मार्गी बन जावेंगे तो सारे कार्य सिद्ध हो जावेंगे। लेकिन वो इतने अतिवादी हो जाते हैं कि वो कर्म की उपेक्षा कर देते हैं, यानी वो मनोनियंत्रण की उपेक्षा कर देते हैं। तो मनोनियंत्रण की उपेक्षा कर देने के कारण से वो अपने इच्छित लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि ज्ञान एक फील्ड है और कर्म दूसरी फील्ड है, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान के बगैर कर्म नहीं हो सकता और कर्म बिना ज्ञान के अधूरा है। तो एक तो ये हो गए ज्ञान मार्गी, और दूसरे हुए मनोनिग्रही। उन्होंने कहा कि बिना कर्म के, बिना मन के तंदुरुस्त बनाए, मन को एकाग्र किए, मनोनिग्रह किए,
हमारे सारे कार्य विफल हैं। तो उन्होंने क्या किया, ज्ञान की उपेक्षा कर दी, बुद्धि की शुद्धि का कार्य उन्होंने उपेक्षित कर दिया और मनोनिग्रह करने के लिए लग गए। तो मनोनिग्रह करने के लिए वो विपश्यना में चले गए, ठीक है, वो त्राटक सीखने लग गए, वो धारणा लगाना सीखने लग गए, वो इंद्रियों को हठपूर्वक रोकने के लिए लग गए, वो आसन की सिद्धि करने के लिए लग गए। यानी क्या कर रहे हैं, वो मनोनिग्रह, और मनोनिग्रह को कहा जा रहा है हठ योग, इसमें लग गए। लेकिन वो किस प्रकार से करना है वो उन्हें पता नहीं है, उसका यूज होना भी कैसे है, बुद्धि का क्या प्रयोग है, बुद्धि का प्रयोग तो कर नहीं रहे, बस मनोनिग्रह में लग गए। बहुत सारे लोग समाज में जो ध्यान की बातें करते हैं, उपासना की बातें करते हैं, वो कहते हैं कि जितना करना है करते रहो, मन को जहाँ पर जाना है जाने दो, अंत में मन थक जाएगा और वही तुम्हारी समाधि है, वही तुम्हारी ध्यान की स्थिति है। बोले उपासना में क्या करना है, कोई मंत्र नहीं लाना है, कोई विचार नहीं करना है, बिल्कुल विचार शून्य होकर के बैठ जाओ, मन जिधर जाता है जाने दो और मन को देखते रहो, वेट एंड वॉच। धीरे धीरे क्या होगा, मन भागते भागते थक जाएगा और तुम्हारा ध्यान लग जाएगा। तो ये फिलॉसफी है ध्यान लगाने वालों की। तो यानी क्या कर रहे हैं, फोकस है मनोनिग्रह पर, मनोनियंत्रण पर फोकस है, लेकिन वो बुद्धिपूर्वक नहीं है, मंत्रपूर्वक नहीं है, विचारपूर्वक नहीं है। और कुछ लोग मंत्रों को लेकर के बैठे हैं, बुद्धि को लेकर के बैठे हैं और लगे हैं शन्नो देवी रविष्टया अपो भवन्तु पीते संयो रवि स्रवन्तु न, लेकिन मन निग्रह नहीं है, मन निग्रह नहीं है, तो वो भी अपने इच्छित लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। दो चीजें हैं, या तो आप इंद्रियों को कमजोर कर लो, या तो आप आत्मबल बढ़ा लो। लोग मनोनिग्रह करने वाले क्या करते हैं, वो देखते हैं कि इंद्रियां बड़ी चंचल हैं और विषयों की ओर आकर्षित होती हैं, तो ना हम इनको चारा डालेंगे और ना इनमें बल आएगा, ना इनमें बल आएगा तो ना ही ये कोई कार्य करने के लिए उद्यत होंगे। तो इंद्रियों को भोजन देना बंद कर देते हैं, इंद्रियों को हठपूर्वक रोकें और मन में विषय का ध्यान लगाएं। रूप है, रस है, शब्द है, स्पर्श है, गंध है, ये विषय हैं। बोले इन विषयों को लेना ही बंद कर देंगे तो व्यक्ति क्या करता है, स्वयं को सुखा लेता है। सुखा लेंगे तो क्या होगा, ये अपने आप कमजोर पड़ जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे तो हमारा मन इधर उधर भागेगा ही नहीं। तो लोग व्रत उपवास करने लग जाते हैं, जूते चप्पल छोड़ करके नंगे पैर यात्राएं करना शुरू कर देते हैं, लंबे समय तक खड़े रहना आरंभ कर देते हैं, निराहारी शुरू कर देते हैं। क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। क्या तपस्या कर रहे हैं, बोले मनोनिग्रह, इंद्रियों को कमजोर बना रहे हैं। अब इंद्रियों को कमजोर बना लेने से आप विषयों से दूर हो जाओगे क्या? विषयों से दूर नहीं हो सकते, विषयासक्ति नहीं जाएगी। रथ से आप जा रहे हैं और आप ये कहें कि ये घोड़े बड़े उदंड हैं, ये सारथी की यानी ड्राइवर की, कोचवान की बातें मानते नहीं हैं, तो क्या करें? बोले इनको घास मत दो, चारा मत दो और पानी मत दो, इनको कमजोर कर दो। तो यदि उन घोड़ों को कमजोर कर दिया जाएगा तो क्या वो लक्ष्य पर पहुंच पाएगा? क्या लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाएगा। तो ये क्या है, बुद्धि का दिवालिया है। लोग ठीक से तकनीकी नहीं अपनाते। यदि आपने इंद्रियों को कमजोर कर दिया, इंद्रियों के सामर्थ्य को घटा दिया, यानी आपने घोड़ों को कमजोर कर दिया, तो बताओ जिस लक्ष्य पर आप पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचोगे क्या? नहीं पहुंचोगे। लेकिन आपने ये ठान लिया कि ये उदंड हैं तो इनको खाना पानी मत दो, तो अंत में तो वो सरेंडर कर जाएंगे, घुटने टेक करके बैठ जाएंगे, वो भी बैठ जाएंगे और तुम भी अधर में लटक जाओगे और तुम्हारी यात्रा भी पूरी नहीं होगी। ठीक है, तो दो बातें कही जाएंगी इसमें कि एक तो घोड़े को भी मजबूत बनाओ, यानी इंद्रियों के सामर्थ्य को अच्छा करो, और दूसरा क्या है, अपने आप को सबल बनाओ, स्वयं को सबल बनाओ। लोग क्या करते हैं, स्वयं को सबल तो बनाते नहीं हैं, अपने आत्मबल को बढ़ाते नहीं हैं, बुद्धि बल को बढ़ाते नहीं, मनो नियंत्रण पर वो फोकस करते नहीं हैं और इंद्रियों को कमजोर करने में लगे रहते हैं।
तो ये एक प्रकार से पैरालिसिस है, लकवा मार देने वाली स्थिति है। तो लकवा मार जाएगा तो आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा, आपके पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि नहीं होगी। परमात्मा ने इंद्रियों में पहले से सामर्थ्य दे रखा है, और इंद्रियों का सामर्थ्य जो है वो भोग के अनुसार होता है। वो कितना घटेगा कितना बढ़ेगा वो भोग के अनुसार है। यदि आप योग नहीं करेंगे, योग यानी आप यदि आत्मबल पर फोकस नहीं करेंगे, मनोनियंत्रण पर फोकस नहीं करेंगे, बुद्धि बल को नहीं बढ़ाएंगे, तो आप इंद्रियों का ठीक ठीक प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए सारथी को मजबूत होना चाहिए, बलवान होना चाहिए। सारथी जितना बलवान होगा, मजबूत होगा, वो अपनी लगाम को उतना अच्छे से कर सकता है। ठीक है। कोई ड्राइवर ये कहे कि मैं ड्राइवर तो अच्छा हूँ पर क्या करूँ, ये मेरी स्टीयरिंग गड़बड़ है, ये गाड़ी के पहिए नहीं मानते, तो क्या करता है, बोले इसकी हवा निकाल दो पहियों की, तो बोले कहीं ना कहीं रुक ही जाएंगे अगर ब्रेक फेल है तो। रुकोगे या मरोगे? मरोगे, रुकोगे नहीं। खुद तो डूबोगे और गाड़ी में जितने लोग होंगे उनको भी ले डूबोगे। तो आवश्यक क्या है, स्टीयरिंग भी टिप टॉप हो, गीजर क्लच ब्रेक वो भी टिप टॉप हो, गाड़ी का टायर में भी हवा बढ़िया भरी हो, पावर स्टीयरिंग हो, पावर ब्रेक हो, यानी इंद्रियां मजबूत बने। दूसरा, कुशल सारथी हो, विज्ञानवान सारथी। तो दोनों की आवश्यकता है। जब व्यक्ति का बुद्धिबल और मनोबल दोनों मजबूत होगा तब ही जाकर के वो अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति शरीर से मजबूत है लेकिन बुद्धि से मजबूत नहीं है तो वो हार जाएगा। व्यक्ति मन से मजबूत है लेकिन शरीर से मजबूत नहीं है तो व्यक्ति हार जाएगा। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने कहा कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। शारीरिक उन्नति करना और आत्मिक उन्नति करना, ये शारीरिक उन्नति और आत्मिक उन्नति होगी तब आपकी सामाजिक उन्नति होगी। यानी वो दोनों शक्तियों के लिए कह रहे हैं, मनोबल के लिए और आत्मबल के लिए। आपको मनोबल यानी शरीर का बल भी बढ़ाना पड़ेगा और आत्मा का भी बल बढ़ाना पड़ेगा। जब दोनों का बल आप बढ़ा सकोगे तब जाकर के आप कुछ विशेष कर सकोगे। बहुत सारे लोग आपको देखेंगे मुस्टंडे 6-6 फीट के, लंबे चौड़े, अच्छे डोले सोले वाले, लेकिन कमजोर हृदय वाले होते हैं। तो शरीर तो अच्छा है लेकिन मनोबल उनका कम है, मानसिक बल उनका कम है। इसके कारण से वो क्या होता है, डर जाते हैं। और कुछ लोग बिल्कुल दुबले पतले होंगे, हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती और शरीर धूप बत्ती, लेकिन उत्साह उनका बड़ा विशेष होता है, मानसिक बल उनका बड़ा तगड़ा होता है। तो अकेला मानसिक बल तगड़ा होने से क्या होगा, शरीर का बल तो कमजोर है। थोड़ी देर के लिए वो प्रयास करेगा, पुरुषार्थ करेगा, अंत में चरमरा जाएगा क्योंकि शरीर तो उतना मजबूत नहीं था। तो फिजिकल ट्रेनिंग और मेंटली ट्रेनिंग दोनों आवश्यक हैं। बुद्धि बल की भी आवश्यकता है और शारीरिक बल की भी आवश्यकता है। हमको मनोनियंत्रण भी करना है और आत्मबल को भी बढ़ाना है, दोनों करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर कठ ऋषि जो हैं वो कठोपनिषद में कह रहे हैं और यमाचार्य नचिकेता को कह रहे हैं कि हे नचिकेता, विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रज्ञरवान नरः। जिसका सारथी विज्ञानवान है, इंटेलेक्चुअल बुद्धि है, शार्प माइंड है, कुशाग्र बुद्धि है, और मन क्या है, प्रग्रहवान नरा, मन पर वो अच्छे से नियंत्रण लगाए हुए है। तो पहली प्रायोरिटी है विज्ञानवान सारथी। बुद्धि हमारी शुद्ध पवित्र होनी चाहिए, इसलिए परमात्मा से बुद्धि की शुद्धि की प्रार्थना गायत्री मंत्र में करी गई। धियो यो नः प्रचोदयात्। बुद्धि सभी के पास है, किसके पास बुद्धि नहीं है? कुत्ते के पास भी बुद्धि है, बंदर के पास भी बुद्धि है, गाय के पास भी बुद्धि है, जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, मनुष्य हैं, सबके पास बुद्धि है। और मनुष्यों में भी बुद्धि का अद्भुत भेद देखा जाता है। जो क्रिमिनल हैं, जो करप्ट लोग हैं, जो चोर हैं, क्या उनके पास बुद्धि की कमी है? बहुत शार्प बुद्धि है।
कई कई पुलिस के पास ऐसे केस आते हैं कि पुलिस वाले फंस जाते हैं कि इसने क्राइम किया है तो कैसे किया है, तो क्या उसके पास बुद्धि नहीं थी, शार्प माइंड था। तो गायत्री मंत्र में शार्प माइंड की चर्चा नहीं करी गई है कि हे भगवान मुझे तेज बुद्धि दे दे, पैनी बुद्धि दे दे। वहां पर प्रार्थना करी गई है जैसी बुद्धि है ठीक है, लेकिन पवित्र बुद्धि दे दे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमपिता परमेश्वर, धारणवती बुद्धि दे दे। हम आपके ज्ञान को, बल को, आनंद को धारण करें। आपके जो परोपकार के गुण हैं, दया के गुण हैं, न्याय के गुण हैं, पक्षपात रहित जो भाव के गुण हैं, उन गुणों को हम धारण करें। यानी पवित्र बुद्धि आप हमें दीजिए, ऐसी बुद्धि दीजिए जो हमें धर्म मार्ग में लेकर के जाए, वेद मार्ग में लेकर के जाए, श्रेय मार्ग में लेकर के जाए, ऐसी बुद्धि दीजिए। बुद्धि तो हमें जैसे हमारे कर्म थे वैसी बाय बर्थ मिल गई, ठीक है। फिर हमने कुछ मेडिटेशन किया, कुछ ओम का उच्चारण किया, कुछ ब्राह्मी का सेवन किया, कुछ शंख पुष्पी का सेवन किया, कुछ प्राणायाम किया, कुछ शास्त्रों का श्रवण किया, तो बुद्धि का लेवल हमारा बढ़ गया। पहले बुद्धि का लेवल कम था, अब बुद्धि का लेवल बढ़ गया। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारी जितनी बुद्धि का लेवल आज है वो बुद्धि पूरी की पूरी पवित्र में कन्वर्ट हो जाए। समझ में आ रहा है? बुद्धि हमारी पवित्र हो जाए। पवित्र बुद्धि हो जाएगी तो क्या होगा, हमारा रास्ता सरल हो जाएगा। और यदि बुद्धि पवित्र नहीं है, कुशाग्र है, तेज है, तो फिर हम कुछ भी करेंगे, हम गड़बड़ घोटाले वाले बन जाएंगे। तो ये बातें हैं। रास्ते पर चलते हैं, रास्ते पर चलते हैं तो चौराहा आ जाता है। चौराहे पर आकर के, यानी दो राहे पर आकर के या तिराहे पर जाकर के हम खड़े हो जाते हैं। तो जो बुद्धि से काम लेगा वो क्या करेगा, रुक जाएगा। रुक करके क्या करेगा, पूछेगा, कंफर्म करेगा, भाई मैं अभी यहाँ पर हूँ नॉर्थ गोवा में और हमें साउथ गोवा में जाना है, सावरडे की ओर जाना है, मडगांव की ओर जाना है। तो हम पूछेंगे, जीपीएस लगाएंगे। मान लो जीपीएस नहीं होगा तो पूछना ही पड़ेगा ना। पूछेंगे कि भाई किधर जाना है, तो पूछ करके कंसल्ट करेंगे। किससे पूछेंगे? जो विशेषज्ञ होगा, जो जानकार होगा, जो उस रास्ते को जानने वाला होगा, जो सीनियर होगा, उसी से पूछा जाएगा ना। जिसको उस रास्ते का पता ही नहीं है, क्या वो हमारा मार्गदर्शक बन सकता है? कभी नहीं बन सकता। तो जो उस फील्ड का जानकार है, जो जा चुका है, जो अच्छे से जानता है, उससे हम पूछेंगे। तो ये पूछना है बुद्धिमत्ता, ठीक है। फिर क्या है कि जब जिस दिशा से हम निकलेंगे, दिशा से निकलेंगे तो हम पूछेंगे कि जब हम सावरडे की ओर जाएंगे, मडगांव की ओर जाएंगे, तो हमें कैसा कैसा चित्र मिलेगा, लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा, राइट साइड में क्या मिलेगा। तो पहले से जहां से निकलेंगे तो बता दिया जाएगा कि जब आप ऐसे रास्ते में चलोगे तो आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, आपको ऐसा मिलेगा, आपको वैसा मिलेगा। तो यदि हम चौराहे पर गए और हम किसी से पूछना चाहते थे लेकिन पूछने लायक कोई व्यक्ति मिला नहीं, तो हमारे पास कुछ स्मृतियां थी, हमें कुछ समझा रखा था कि आप जाओगे तो आपको ऐसा ऐसा चीजें देखने को मिलेंगी। तो आप क्या कर रहे हो, वहां पर बुद्धि भी लगा रहे हो और कर्म भी कर रहे हो। कुछ कदम आप चल भी रहे हो और बुद्धि भी लगा रहे हो। आपकी स्मृति में थी कि ये स्मृति चिन्ह बताए थे, राइट साइड में ये मिलेगा, लेफ्ट साइड में ये मिलेगा। तो यदि वो मिलते हैं तो आप गति करोगे, आपको लगेगा कि मैं ठीक ठीक जा रहा हूं। और यदि वो आपको नहीं मिलेंगे तो आप वहां से लौट करके आ जाओगे। ये क्रिया कैसी हुई? बुद्धि और ज्ञान, ज्ञान और कर्म हो गए यहां पर। लेकिन एक व्यक्ति ने क्या किया, बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। उसने कहा कि किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हम क्या जानते नहीं है क्या, अरे ये रास्ता कहीं ना कहीं तो जाता ही होगा, तो चल पड़ेंगे। तो वो बुद्धि का प्रयोग ना करते हुए मन का प्रयोग कर रहा है, यानी ज्ञान का प्रयोग ना करते हुए कर्म का प्रयोग कर रहा है, और वो चल पड़ा। अब वो चल पड़ा तो बहुत दूर तक चलता गया तो उसने देखा कि मैं जिस स्टेशन पर जाना चाहता था, जिस लक्ष्य पर जाना चाहता था, वो लक्ष्य तो ये नहीं है। फिर वो वहां से लौट करके आता है, फिर वो दूसरी ओर जाता है,
इसमें क्या हुआ, समय गया, शक्ति गया, सामर्थ्य गया। यानी मन मुताबिक चले भागे तो उसमें क्या लगा, यानी कर्म किया, लेकिन बुद्धिपूर्वक कर्म नहीं किया तो उसमें हमारा समय बर्बाद हुआ, शक्ति बर्बाद हुई और हमारे सामर्थ्य का भी ह्रास हुआ। और क्या कहा जाता है, लौट के बुद्धू घर को आए। बुद्धू बन जाते हैं ना, जो बुद्धि से काम नहीं करता उसी को बुद्धू बोलते हैं, ठीक है ना, डफोर गफड़ ऐसे बोलते हैं ना, तो इसका प्रयोग होता है। तो वहां पर ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए, आपको पहले बुद्धि लगानी चाहिए, बुद्धि लगाने के बाद कर्म करना चाहिए। तो यदि बुद्धि और कर्म को साथ लेकर के चलोगे तो आप मार्ग का सही चयन कर लोगे कि किस मार्ग पर चलना है। यानी आपको किसी पथिक ने, राहगीर ने बता दिया कि आप सीधे सीधे चले जाओ, फिर दाएं मुड़ना, फिर बाएं मुड़ना, फिर स्ट्रेट चले जाना, ठीक है। तो उसने बताया और कुछ कुछ आपकी बुद्धि में भी था, सिग्नल थे कि लेफ्ट साइड ये मिलेगा, राइट साइड ये मिलेगा, तो उसने बताया और आपकी स्मृति थी, तो आपको क्या लगा कि काम ठीक है। यानी ज्ञान और कर्म दोनों साथ साथ हो रहे थे तो आप इच्छित मार्ग पर पहुंच गए। और यदि वो साथ साथ ना होते, बुद्धि चलाते रहते तो आप नहीं पहुंच पाते, कर्म करते रहते तो आप नहीं पहुंच पाते। तो ऐसा जीवन के दो राय बहुत आते हैं जहां पर हमें ये समझ में नहीं आता कि हम किस मार्ग का अनुसरण करें, ठीक है। तो उनमें कुछ लोग तो विचार करते रह जाते हैं, विचार कर लेते हैं, क्योंकि बुद्धिजीवी होते हैं, विचार कर लेते हैं लेकिन कर्म नहीं करते। आप किसी से पूछो भाई क्यों बैठे हो, भाई मैं इसलिए बैठा हूं कि मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मुझे फलाना फलाना काम करना है, इस तरीके से करना है। जैसे आप सैनिक हैं और आपने किसी जूनियर से कहा कि भाई क्या करना चाहते हो, उसने कहा कि साहब मैं भी पैरा कमांडो बनना चाहता हूँ या मरीन कमांडो बनना चाहता हूँ। अच्छा, तू जानता है मरीन कमांडो के विषय में? तो वो सारा आपको स्क्रिप्ट लिख करके बता रहा है, यानी उसने खूब स्टडी कर रखी है, लेकिन वो फॉर्म भरने नहीं जा रहा, फॉर्म अप्लाई नहीं कर रहा ना नेवी का। अब वो क्या बैठा है कि बस चले जाएंगे कभी ना कभी, जब भगवान देगा समय तब चला जाएगा। और आप कह रहे हो भाई समय आ गया है, वैकेंसी आ चुकी है, जाओ, पर वो जा नहीं रहा। तो ये वो है बुद्धिवादी लोग कि ज्ञान तो उनके पास पर्याप्त है लेकिन कर्म नहीं कर रहे। ऐसे कई लोग मिलेंगे जो चौपालों पर बैठे रहेंगे, चाय की दुकान पर बैठे रहेंगे, पान की दुकान पर बैठे रहेंगे, चौराहे में बगीचों में बैठे रहेंगे, ज्ञान उनके पास अपार है, ठीक है, लेकिन कर्म नहीं करेंगे, कर्म में वो आलस्य करेंगे। ऐसे लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते? तो ज्ञान मार्गी हैं केवल, वो कर्म मार्गी नहीं है। कुछ लोग कैसे करेंगे, दूसरे को देखेंगे, अरे वाह ये कमांडो बन गया है, ये अफसर बन गया है, ये वो बन गया है। अब कैसे बनना है, क्या बनना है, ये तो पता ही नहीं है, लेकिन वो भी करने लग गया। एक व्यक्ति ने देखा गांव के, हमारा बचपन की कहानी, हम पहले कुश्ती लड़ा करते थे जब 10वीं क्लास में थे। तो एक नया नया लड़का आया, उसने देखा कि यार इन लोगों के तो बड़े डोले सोले हैं, बड़े फुर्तीले हैं। अब उसे ये पता नहीं था डिप्स कैसे करते हैं, और एक दिन जोश में आकर के 60-70 मार दी, 3 दिन खटिया पर पड़ा रहा। उसको लगा कि मैं भी डोले सोले बना लूंगा, मैं भी कुश्ती लड़ूंगा, लंगोट बांध करके अखाड़े में लड़ूंगा। उसको उत्साह आया और उसने डिप्स मारना शुरू कर दी, 60-70 डिप्स मारी। पर्याप्त क्या समय क्या निकला, परिणाम क्या निकला, उसके हाथ सूज गए और वो खाने के लिए भी तरस गया, क्योंकि उसको तरीका नहीं पता था, यानी बुद्धि नहीं थी। ये जो कर्म करना है, कर्म करने का एक अभ्यास भी होता है कि वो किस प्रकार से किया जाता है। और आप बिगिनर हैं तो आप कितना कितना आप अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार करोगे, यानी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। क्या करने लगे, कर्म करने लग गए। तो कर्म किया, परिणाम में क्या हुआ, हानि हुई। तो यहां पर ये बात यमाचार्य नचिकेता को बता रहे हैं कि देखो रास्ते पर वही पहुंचेगा, यानी मंजिल वही प्राप्त करेगा जो जिसकी बुद्धि भी शुद्ध हो, जिसका कर्म भी शुद्ध हो, नॉलेज भी उसके पास हो, ज्ञान और कर्म दोनों उसके पास हो, तो वो उपासना कर पाएगा, तो वो प्राप्ति कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर सकता। समाज में ये अलग ही धारा है कि या तो ज़्यादा लोग बुद्धिजीवी बने रहेंगे, वो कुछ कर्म नहीं करेंगे, और कुछ लोग कर्म करेंगे, वो बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे।
आजकल ये एज फैक्टर भी हो गया है, यानी जो वृद्ध लोग हैं, सीनियर सिटीजन लोग हैं, वो ज्ञान मार्गी ज़्यादा बन जाते हैं, ज्ञान मार्गी बन जाएंगे, ज्ञान चर्चाएं करेंगे, ज्ञान का सत्संग करेंगे, लेकिन उसको जीवन में कभी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, धरातल पर नहीं उतारेंगे। ऐसे कई लोग हमारे देखने में आते हैं, खूब पढ़ेंगे, खूब सुनेंगे, खूब समझेंगे, खूब सत्संगों में जाएंगे, लेकिन उसका 1% भी जीवन में सदुपयोग नहीं करेंगे उस ज्ञान का। कौन है वो? ज्ञान मार्गी है, कर्मयोगी नहीं है। और कुछ लोग अपने आप में कर्मयोगी बनते हैं, वो किसी से पूछेंगे ही नहीं, उनमें जवानी का जोश होता है, वो अपने आप के आगे किसी को बड़ा मानते ही नहीं है, तो वो अपनी बुद्धि से बस करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, लेकिन पछताते हैं, क्योंकि वो बुद्धिपूर्वक नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर यमाचार्य कह रहे हैं कि कर्म बुद्धिपूर्वक करो। कर्म और ज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान के बगैर कर्म नहीं हो सकता, कर्म के बगैर ज्ञान नहीं हो सकता, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कर्म ज्ञान के बगैर अंधा है, कर्म ज्ञान के बगैर अंधा है, और ज्ञान कर्म के बगैर लंगड़ा है, लंगड़ा है। तो एक व्यक्ति की आंखें हैं और एक व्यक्ति विकलांग है, तो दोनों कैसे चलेंगे? उस विकलांग व्यक्ति को आंख वाला अपने कंधे पर बैठाएगा, क्योंकि विकलांग की तो टांगें टूटी हुई हैं, उसको पोलियो हो रखा है, वो चल नहीं सकता, यानी वो कर्म नहीं कर सकता, लेकिन उसकी आंखें तो है। और जो आंख वाला है उसका सारा शरीर पुष्ट है, लेकिन उसके नेत्र नहीं है। दोनों को यात्रा करनी है। कैसे यात्रा करेंगे? उस आंख वाले को, उस विकलांग को कंधे पर बैठाना पड़ेगा, और विकलांग बताएगा इस तरफ चलो, तो उसके पास ज्ञान की शक्ति है और इसके पास कर्म की शक्ति है, तो दोनों पार हो जाएंगे, और इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। तो ये जो उदाहरण, जो दृष्टांत दिए जाते हैं, वो इसीलिए दिए जाते हैं कि ज्ञान और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहकारी हैं। तो यहां पर कहा कि विज्ञान सार्थिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान नरा सो अध्वन परम आपनोति तद विष्णु परमम पदम। समझ में आ गया? उस विष्णु के परम पद को कौन प्राप्त करेगा? जिसकी बुद्धि शुद्ध पवित्र होगी और मन नियंत्रित होगा। ठीक है, कक्षा को यहां पर विराम करते हैं, एक श्लोक पर्याप्त है, आप लोग इस पर चिंतन करें। ओ